तो फाइनली इस साल का जो WWE ड्राफ्ट है वो आज से कुछ दिन बाद होने वाला है और हम लोग इस वीडियो के अंदर करेंगे इस साल WWE ड्राफ्ट 2023 की प्रेडिक्शन। और आई नो इस बार मैं इस वाली वीडियो के लिए कुछ ज्यादा ही लेट हो चुका हूं। सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। सबसे पहले दुनिया का सबसे बड़ा क्वेश्चन, WWE ड्राफ्ट की डेट क्या है? तो इंडिया के अंदर डेट मैं तुम्हें क्लियर कर देता हूँ, 29 अप्रैल को होने वाला है, यानी कि जब होगा अपना फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन का शो। चीजें एंड होने वाली हैं 2 मई के मंडे नाइट रॉ के एडिशन के अंदर, जब ट्यूसडे होगा इंडिया के अंदर। तो ये कुछ इस साल WWE ड्राफ्ट 2023 की डेट्स है। लेकिन यस, फाइनली हम लोग प्रेडिक्शन करेंगे कौन जाएगा रॉ में, कौन जाएगा स्मैकडाउन में। देखो वैसे रोस्टर में बहुत सारे लिटरली नेम है, लेकिन इसके अंदर में सिर्फ कुछ ही जो इंपॉर्टेंट मुझे नेम लगे मैंने पिक किए हैं। तो उसके बारे में चलो जल्दी से फटाफट से करते हैं डिस्कशन। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। बात करते हैं मंडे नाइट रॉ की पहली पिक के बारे में। मंडे नाइट रॉ के अंदर कौन जा सकता है? सो आई गेस मंडे नाइट रॉ पहले सिलेक्ट करने वाला है द अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स को, और ये रॉ की बनते हुए नजर आएंगे पहले पिक, जहां तक मेरा मानना है। बाकी मेरे हिसाब से पहले पिक कोडी ही रहेंगे, बिकॉज आज सच उनके पास कोई वर्ल्ड चैंपियन नहीं है। बात करें नेक्स्ट पिक के बारे में, इस बार ये होगी फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन की तरफ से, और आई थिंक हमारे ट्राइबल चीफ एंड डिस्प्यूटेड चैंपियन रोमन रेंस स्मैकडाउन की पहले पिक होंगे। और आई डोंट थिंक इसमें कोई डाउट होने वाला है कि रोमन रेंस स्मैकडाउन की पहली पिक ना बने। चलो बढ़ते हैं एक बार फिर से मंडे नाइट रॉ की तरफ, और मंडे नाइट रॉ की अगली पिक के बारे में बात करते हैं। सो आई गेस मंडे नाइट रॉ विल सिलेक्ट द काउ बॉय ब्रॉक लेसनर बैक ऑन मंडे नाइट रॉ। ये बैकलैश प्रीमियम लाइव इवेंट से पहले होने वाला है, कोडी के साथ में ब्रॉक का फ्यूड चल रहा है। सो अल्टीमेटली मेरे हिसाब से इन दोनों का ही मैच होने वाला शो के ऊपर। बात करें स्मैकडाउन के बारे में, तो आई गेस स्मैकडाउन इस बार सिलेक्ट करने वाला है हमारे अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियन केविन ओवंस एंड सैमी ज़ेन को। वैसे जो स्मैकडाउन का शो होने वाला है उस दिन ये लोग अपनी चैंपियनशिप भी डिफेंड करेंगे। लेट्स सी क्या हमारे स्टिल चैंपियन उस दिन रहेंगे या फिर टाइटल हार के स्मैकडाउन के अंदर ड्राफ्ट होने वाले हैं। बात करें मंडे नाइट रॉ के बारे में, सो आई गेस इस बार रॉ सिलेक्ट करने वाला है हमारे करंट इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन द रिंग जर्नल गंथर को, और गंथर पूरी इंपीरियम के साथ में अब मंडे नाइट रॉ के अंदर आते हुए नजर आएंगे। चलो बढ़ते हैं फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन की तरफ। तो आई गेस इस बार स्मैकडाउन सिलेक्ट करने वाला द विजनरी द रेवोल्यूशनरी सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस को, और सेथ रॉलिंस आने वाले हैं फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के शो के अंदर। चलो बढ़ते हैं मंडे नाइट रॉ की तरफ, और रॉ इस बार मेरे हिसाब से जो सिलेक्शन करने वाला है काफी इंटरेस्टिंग है, बिकॉज द ब्लड लाइन एनफोर्सेस सोलो सिकोवा इज कमिंग टू मंडे नाइट रॉ। आई गेस इस चॉइस होने वाली है, इस सिलेक्शन होने वाली है रॉ की तरफ से, और ये ब्लड लाइन को हल्का सा ब्रेक भी कर देगा। और सोलो जो कि एक तरह की इंश्योरेंस पॉलिसी है ब्लड लाइन की, वो उनसे अलग भी होने वाले हैं। बात करते हैं स्मैकडाउन के बारे में, सो आई गेस स्मैकडाउन इस बार सिलेक्ट करने वाला है करंट स्मैकडाउन वुमेन चैंपियन रिया रिप्ले, एंड जो बाकी होल जजमेंट डे है वो हमें आती हुई नजर आएगी स्मैकडाउन के शो के अंदर। चलो बात करते हैं अगली मंडे नाइट रॉ की पिक के बारे में। सो आई गेस जो रॉ की इस बार पिक होने वाली है वो हमारी करंट रॉ वुमेन चैंपियन द EST ऑफ WWE बियांका बिलेर होंगे। ऑफ कोर्स वो रॉ वुमेन चैंपियन है, तो मंडे नाइट रॉ के अंदर ही रुकने वाली है। बढ़ते हैं हमारे स्मैकडाउन वाली पिक की तरफ, और मेरे हिसाब से जो स्मैकडाउन है वो इस बार सिलेक्ट कर सकता है हमारे करंट यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन 8 टाउन डाउन ऑस्टिन थ्योरी को। आई गेस मिड कार्ड चैंपियन स्विच होने वाले हैं बहुत लंबे टाइम से थ्योरी मंडे नाइट रॉ में, लेकिन इस बार वो स्मैकडाउन में जाएंगे और गंथर इंपीरियम के साथ में आएंगे मंडे नाइट रॉ के अंदर। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट पिक की तरफ। तो आई गेस इस बार रॉ सिलेक्ट करने वाला है हमारे फ्यूचर मेगा स्टार, बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर LA नाइट के बारे में। और आई गेस जो LA नाइट है, जब उनकी सिलेक्शन होने वाली है मंडे नाइट रॉ के अंदर, वो उनके लिए भी एक बहुत बेहतरीन बहुत अच्छी चीज होने वाली है। और LA नाइट का मंडे नाइट रॉ में आना आई गेस रॉ के साथ साथ उनके फ्यूचर के लिए भी काफी अच्छी चीज है। बात करते हैं नेक्स्ट पिक के बारे में, और आई गेस जो नेक्स्ट पिक होने वाली है वो होगी स्मैकडाउन की तरफ से द मॉन्स्टर अमंग द मेन ब्रॉन स्ट्रोमन। वैसे स्ट्रोमन जब से एक बार फिर से कंपनी के अंदर वापस आए हैं, उन्होंने ऐसा कुछ बड़ा उखाड़ा नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है ड्राफ्ट के बाद थोड़ी सिचुएशन स्ट्रोमन की सुधरने वाले, और वो भी स्मैकडाउन के अंदर कुछ करेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट पिक की तरफ, और इस बार मेरे हिसाब से जो मंडे नाइट रॉ है वो सिलेक्ट करने वाला है शेमस के साथ साथ उनकी पूरी पल्टन, यानी कि ब्रॉलिंग ब्रूट्स आर कमिंग टू मंडे नाइट रॉ, जो कि मेरे हिसाब से रॉ की बहुत इंटरेस्टिंग पिक भी होगी। चलो बढ़ते हैं फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन शो की तरफ। तो आई गेस स्मैकडाउन इस बार सिलेक्ट करने वाला है अपने ऑल माइटी बॉबी लैशली को, और लैशली आते हुए नजर आएंगे मंडे नाइट रॉ के एडिशन के अंदर, जो कि उनके लिए काफी अच्छी चीज, सॉरी स्मैकडाउन के एडिशन के अंदर, जो कि उनके लिए गेम चेंजर वाली चीज रहेगी, क्योंकि उनके पास न्यू अपोनेंट्स न्यू फ्यूड्स होंगे, तो लैशली एक बार फिर से हाई वे में रिलेवेंट बन सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट पिक की तरफ, जो कि मंडे नाइट रॉ की तरफ से, और आई गेस किंग ऑफ स्ट्रॉन्ग स्टार शिंजुके नाकामुरा इज कमिंग टू मंडे नाइट रॉ। नाकामुरा एक बार फिर से वापस आए, और मुझे लग रहा है ट्रिपल एच उनको मैसिव वे में बुक करेंगे, और आई थिंक नाकामुरा मंडे नाइट रॉ के अंदर भी आते हुए नजर आएंगे। स्मैकडाउन की जो अगली पिक होने वाली है वो आई गेस एक सरप्राइज रिटर्न हो सकती है, बिकॉज द पावर ऑफ पॉजिटिविटी बिगी विल बी बैक अगेन इन WWE। चलो बढ़ते हैं मंडे नाइट रॉ की अगली पिक की तरफ। तो आगे इस बार जो रॉ है वो होने वाला है रेटेड आर, बिकॉज द रेटेड आर सुपरस्टार एज विल बी स्टिल ऑन मंडे नाइट रॉ। रॉ एक बार फिर से रिटेन करने वाला है। बढ़ते हैं स्मैकडाउन की तरफ। तो स्मैकडाउन आई गेस इस बार सिलेक्ट करने वाला है वुमेन्स डिवीजन की रोल मॉडल, यानी कि बात कर रहा हूं मैं डिंग डोंग बेली के बारे में। बढ़ते ड्राफ्ट की
वीकली प्रेडिक्शन की तरह, तो इस बार शायद जो मंडे नाइट रॉ है वो सिलेक्ट करने वाला है द ईटर ऑफ वर्ल्ड्स यानी कि ब्रे वार्ट को। आई डोंट नो वार्ट कब वापस आएंगे, ऐसा मानना है कि भाई शायद वो इस साल WWE ड्राफ्ट का भी पार्ट नहीं होने वाले हैं, लेकिन फिर भी अगर हो जाए तो शायद वो मंडे नाइट रॉ के अंदर जाते हुए नजर आएंगे। और स्मैकडाउन इस बार सिलेक्ट कर सकते हैं मे बी हमारे अगले अनडिस्प्यूटेड चैंपियंस या फिर 2 टाइम अनडिस्प्यूटेड चैंपियंस को। बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर जिमी जे दी यूसोस के बारे में। अगर यूसोस ड्राफ्ट वाले दिन जीते हैं वो 2 बार अनडिस्प्यूटेड चैंपियन बन जाएंगे, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो सोलो के साथ में नहीं रहेंगे, वो रोमन के साथ में ही रहेंगे, ताकि भाई ब्लड लाइन के अंदर थोड़ी और फूट डले, क्योंकि ऑफ कोर्स ऊसोस का कुछ तानबान बन नहीं रहा है रोमन के साथ में। तो शायद ऊसोस स्मैकडाउन के अंदर एक बार फिर से रिटेन होने वाले हैं, बढ़ते मंडे नाइट रॉ के अगले पिक की तरफ। तो आगे इस बार जो रॉ वो सिलेक्ट करने वाला है ओमास एंड MVP की पूरी जोड़ी को, और ये लोग आएंगे मंडे नाइट रॉ के अंदर एक बार फिर से वापस। बात करें स्मैकडाउन के बारे में तो आगे हमारे एयर फ्लाई मॉन्टेज फोर्ड स्मैकडाउन की तरफ से पिक होंगे और उस स्मैकडाउन ब्रांड के अंदर अपने सिंगल सुपरस्टार का जो दबदबा है वो बनाएंगे। बढ़ते हैं मंडे नाइट रॉ के अगले पिक की तरफ। सो आई गेस रॉ सिलेक्ट करने वाला है 619 रे मिस्टीरियो को, और आई गेस फाइनली जजमेंट डे से दूर जाएंगे, स्मैकडाउन के अंदर जाएगी जजमेंट डे और रे मिस्टीरियो रहने वाले मंडे नाइट रॉ के अंदर। बात करें नेक्स्ट पिक के बारे में तो आई गेस स्मैकडाउन इस बार सिलेक्ट करने वाला है हमारे फॉर्मर WWE चैंपियन द स्कॉटिश वॉरियर ड्रू मैकिंटायर को, एंड मैकिंटायर आते हुए नजर आएंगे इस बार मंडे नाइट रॉ से, मंडे नाइट रॉ के अंदर एक्चुअली, सॉरी मैं क्या कह रहा हूँ, स्मैकडाउन के अंदर। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट पिक की तरफ और बात करें मंडे नाइट रॉ के बारे में। सो आई गेस डकोटा का है एंड ईयू स्काई आएंगी मंडे नाइट रॉ के अंदर, और बेली से अलग होने वाली है, और शायद डैमेज कंट्रोल कुछ इस तरीके से मेन रोस्टर में स्प्लिट भी हो जाएगी। बात करें फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन की पिक के बारे में। सो आई गेस द एम्प्रेस ऑफ टुमारो आस्का इज नाउ कमिंग टू फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन, और शायद उनका रिया रिप्ले के साथ इन फ्यूचर फ्यूड भी हो जाए। बात करें ड्राफ्ट के अगले पिक के बारे में। सो आई गेस इस बार मंडे नाइट रॉ सिलेक्ट कर सकता है ब्रॉन स्ट्रोमन की टैग टीम पार्टनर यानी कि रिकोशे को। अब रिकोशे रहेंगे मंडे नाइट रॉ में, स्ट्रोमन रहेंगे स्मैकडाउन के अंदर, तो फाइनली दोनों सेपरेट भी होने वाले हैं। बात करें स्मैकडाउन के अगले पिक के बारे में। सो आई गेस जो रिडल है वो सिलेक्ट होंगे और रिडल रहने वाले हैं फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के शो के अंदर। बात करें मंडे नाइट रॉ के अगले पिक के बारे में, हमें सिर्फ NXT के 2 मेन स्टार के बारे में बात करता हूं। आगे रॉ के अंदर आने वाले हैं ब्रॉन ब्रेकर, और बात करूं अगर मैं स्मैकडाउन की पिक के बारे में NXT की तरफ से तो शायद ग्रेसन वॉलर आने वाले हैं स्मैकडाउन के शो में, और बाकी मिज वगैरह भी शायद स्मैकडाउन का पार्ट रहने वाला है। और ये कुछ थी अपनी लंबी चौड़ी ड्राफ्ट की प्रेडिक्शन वाली वीडियो। देखो मुझे पता है मैं बहुत लेट हो गया, कॉलेज का कुछ वर्क था, पूरे कंपटीशन वगैरह पता नहीं क्या क्या जाम है, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें ये जो पूरी ड्राफ्ट की वीडियो पसंद आई है नीचे वीडियो को लाइक कर देना। अगर तुम्हें लग रहा है मैंने थोड़े रिलेवेंट ड्राफ्ट किए तो जरूर बताना कमेंट सेक्शन के अंदर। और ऑफ कोर्स वही पुराना डायलॉग, साथ ही में जो लोग हैं चैनल के ऊपर न्यू सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो चैनल को, बेल नोटिफिकेशन को कर देना ऑन। मिलता हूं तुमसे आगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और हाँ अपने प्रेडिक्शन भी जरूर कमेंट कर देना याद से कि तुम्हारे हिसाब से क्या कुछ होने वाला है इस साल WWE ड्राफ्ट 2023 के अंदर। बाकी ड्राफ्ट के बाद तो तुम्हें वीडियो मिल ही जाएगी क्या कुछ हुआ है, बाकी उसके लिए सब्सक्राइब बेल नोटिफिकेशन ऑन। मिलता हूं आपसे आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ही ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।